बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है वो है बेसिकली डीसीपी स्नूपिंग। कौन से टॉपिक है? डीसीपी स्नूपिंग। डीसीपी स्नूपिंग से मुराद ये है कि ये हमें डिफाइन करता है कि ट्रस्टेबल डीसीपी सर्वर कौन सी है। ठीक है, हु इज़ द ट्रस्ट वन। लेट सपोज अगर बाहर से कोई हैकर अपनी डीसीपी हमारे सर्वर नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर ले तो फिर हमारे कंप्यूटर्स बाय डिफ़ॉल्ट डिस्टर्ब होंगे। किस तरह? डीसीपी स्नूपिंग्स को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे दो राउटर दे दिए। दोनों राउटर में डीसीपी कॉन्फ़िगर करता हूँ। ये जो मेरा राउटर है ये मेरा ओरिजिनल राउटर है। क्या है? ये मेरे नेटवर्क का राउटर है, लोकल राउटर है। ठीक है, ये मेरा लोकल राउटर है। और ये जो राउटर है ये अटैकर की राउटर है। किसकी? अटैकर की राउटर है। ठीक है, अब सिचुएशन इस तरह है कि सबसे पहले जो मेरा राउटर था उसमें मैंने डीसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर की थी। अब मैं जाता हूँ आईपी डीसीपी पूल, सपोज नेट होम। ठीक है, नेटवर्क 192.168.0.0 और इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0। ठीक है, डिफ़ॉल्ट राउटर 192.168.0.1, डीएनएस सर्वर 192.168.0.1। इसके बाद एग्जिट कर ले और आईपी डीसीपी एक्सक्लूडेड कर ले। सपोज 192.168.0.1 से लेके 192.168.0.5 तक ये आईपी आप किसी को मत दें। ये हमने कॉन्फ़िगर कर ली। हमारे क्लाइंट्स यहाँ पे आ गए, स्टॉप में आ जाएं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में इसको डीसीपी कर लें तो देखो इसको यहाँ से 0.6 आईपी मिल गई। ठीक है, इसी तरह इसको ये भी आ जाए, इसको भी स्टॉप कर लें, यहाँ पे आ जाए डीसीपी कर लें, इसको 7 मिल जाएगी। ठीक है, वही है, इसको आईपी मिल गई। यहाँ पे एक अटैकर, अच्छा इसको जब आईपी मिल गई तो ये हमारे सर्वर को एक्सेस कर सकता है या ये किसी और पीसी को भी एक्सेस कर सकता है। इस तरह ये उसका क्या है आईपी पिंग 192.168.0.6 उसका आईपी है, पिंग हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ये कि जब हो रहा है तो मीन्स कि ये हमारे नेटवर्क का हिस्सा है और हम इसको पिंग कर रहे हैं। अब अटैकर की ने एक अपनी डीसीपी हमारे नेटवर्क में इंक्लूड कर ली। बेसिकली डीसीपी का कंसेप्ट क्या है? डीसीपी ये है कि डीसीपी में हमारे पास एक डीसीपी डिस्कवरी एक्ट है, एक टर्मिनोलॉजी है। तो वो डिस्कवरी से मुराद है कि हर एक मशीन जो है वो अपनी ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस जो है वो अपनी मैक एड्रेस जो है वो ब्रॉडकास्ट सेंड करती है। इसके लिए टू फाइंड अ डीसीपी सर्वर, सो दिस इज कॉल्ड डीसीपी डिस्कवरी। ठीक है, फिर उसके बाद ये डीसीपी ऑफर मीन्स कि आईपी देने की ऑफ़र करती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्लाइंट से इसको रिक्वेस्ट आ जाती है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट के बाद जब ये आईपी दे देते हैं तो उसको पैक कहते हैं और जब आईपी नहीं देते तो उसको नैग कहते हैं। तो ये प्रोसेस चलती है आपके नेटवर्क में। तो यहाँ पे ये आके इसने डीसीपी ऑफ़र कर दी तो क्लाइंट्स जब रिस्टार्ट हो जाती तो उसको यहाँ से डीसीपी मिली। किस तरह? यहाँ पे देख ले, अभी इसने भी अपनी डीसीपी कॉन्फ़िगर कर ली। नेटवर्क आईपी डीसीपी पूल सपोज आउटसाइड, ये एक पूल नेम। ठीक है, नेटवर्क 10.0.0.0, इसको आप /8 भी दे सकते हैं। अच्छा ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसका सबनेट मास्क दे 255.0.0.0। ठीक है, डिफ़ॉल्ट राउटर 10.0.0.1 और डीएनएस सर्वर 10.0.0.1।
ठीक है, ये इसने अपने DCP कॉन्फ़िगर कर ली। अब यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे भी DCP है लेकिन ये अटैकर की है और ये हमारी ओरिजिनल DCP सर्वर है। यहाँ पे जब कंप्यूटर रिबूट हो जाता है, ठीक है, तो वो दोबारा IP लेने की कोशिश करता है। लेट्स सपोज ये रिबूट हो गया, दोबारा इसने IP लेने की कोशिश की, ठीक है, इसको ये मिल गई। इसी तरह यहाँ पे आ जाए या एक और कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट कर लें, ये हो गया। बाय डिफॉल्ट इसका भी DCP मोड हम करते थे। इसका इंटरफेस अभी तक अप नहीं हुआ है इसलिए। क्यों? हाँ अभी अप हो गया। इसको यहाँ से मिली, ये जो है ये अप है 1001। अच्छा, इसका दूसरे इंटरफेस पे जो है इसको कहाँ से, ये भी हो सकता है ipconfig/release और रिन्यू कर ले इसको। रिलीज रिन्यू, हाँ देखो अभी इसको कौन सी IP मिली, 008। अब इसका मतलब ये है कि ये इस अटैकर को इस मशीन की एक्सेस मिल गई ना, किस तरह, अब देखो ये पिंग कर लेगा 10.0.0.8 पिंग कर रहा है। तो अब इसके पास जितनी भी सर्विसेज हैं वो यहाँ पे वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि ये मशीन जो था ये तो ऑटो पे था, इसकी रिक्वेस्ट वहाँ के बजाय यहाँ पे चली गई और इसको एक्सेस मिल गई। इसी तरह इस मशीन का भी अगर आप इस तरह चेक करते जाए ना तो इसको भी एक सम टाइम वहाँ से IP मिल जाएगी। देखो अब इसको क्या मिला है 11, ये भी कहाँ से मिली, अटैकर की है DCP से, ठीक है ना। अब ये प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी नेटवर्क तो वहाँ पे चली गई, ठीक है। तो इसको मैन इन द मिडल अटैक कहते हैं कि, और हैकर जितने भी होते हैं वो मोस्टली DCP सर्वर ही के ज़रिए अटैक करते हैं, क्योंकि वो आपको आपकी मशीन को अपना एक IP दे देते और आपको पता नहीं होता, ठीक है। तो मसला अब हम क्या करेंगे, आया कि DCP सर्वर यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा तो मसला होता है मैनुअल, हर एक मशीन में मैनुअल IP कॉन्फ़िगर करना, तो इट्स सो डिफ़िकल्ट। इस मसले से बचने के लिए हम DCP स्नूपिंग एनेबल करते हैं। क्या करते हैं, DCP स्नूपिंग, ठीक है। अब ये जो एरिया है ना ये वाला ये अनट्रस्टेड पाथ है। ये क्या है, ये अनट्रस्टेड है, क्योंकि पता नहीं चलता कि स्विच कहाँ किसको किस पोर्ट पे किसको IP देते इस सर्वर से, ठीक है। तो क्योंकि ट्रस्टेड पोर्ट जो है वो तो सिर्फ फास्ट नेट 0/3 है, यहाँ भी हमारा DCP कॉन्फ़िगर्ड है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम DCP स्नूपिंग एनेबल करेंगे।
DCP स्नूपिंग जो है वो हमें ट्रस्टेबल पोर्ट्स देते हैं कि आपने इस पोर्ट के ज़रिए IP लेनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्विच में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? स्विच में। और स्विच में हम, क्योंकि कंप्यूटर तो आपके सारे स्विच में कनेक्ट होते हैं ना, तो स्विच में हम DCP स्नूपिंग इनेबल करेंगे। उसके लिए कमांड है IP DCP स्नूपिंग। क्या है? IP DCP स्नूपिंग। ओके। और इस तरह IP DCP स्नूपिंग VLAN, और VLAN बेस्ड इनेबल करना है तो VLAN 1 कर ले, ठीक है। IP DCP स्नूपिंग VLAN 1, क्योंकि मोस्टली जो नेटवर्क में VLAN ही यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे फिर VLAN बेस्ड DCP सर्वर होती है, इसलिए हमें VLAN 1 यहाँ पे देना ज़रूरी है। उसके बाद हम आएंगे जिस पोर्ट को हम ट्रस्टेबल बनाना चाहते हैं, तो वो 0/3 है। तो कहाँ पे आ जाए? इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 में आ जाए, ठीक है। और IP DCP स्नूपिंग क्वेश्चन मार्क कर ले, ट्रस्ट कर ले। क्या? ट्रस्ट। IP DCP स्नूपिंग ट्रस्ट, इसको हमने किया है 0/3, ठीक है। इस पोर्ट को हमने किया है जो DCP आप जो हमारे मेन DCP सर्वर के साथ कनेक्टेड है, यानी 0/3 पोर्ट को हमने ट्रस्ट करवा लिया। क्या कर लिया? ट्रस्ट इनेबल करवा दिया। और अब यहाँ पे राउटर में आ जाए, और राउटर में IP DCP स्नूपिंग या IP DCP रिले इंफॉर्मेशन ट्रस्ट ऑल। IP DCP रिले इंफॉर्मेशन ट्रस्ट ऑल, ठीक है, कि आप ट्रस्ट वाले पे सिर्फ DCP IP दिया करें, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इसको इनेबल करवा दिया। अभी ज़रा चेक करते हैं इसको दोबारा। इसकी IP 10 थी, ठीक है। इसको भी आते हैं यहाँ पे, वहाँ पे आ जाए। दोबारा चेक करते हैं, तो मिल तो नहीं रहे। ठीक है, तो ये था हमारा DCP स्नूपिंग से रिलेटेड। अब अगर हम इसकी वो चेक करना चाहें, DCP स्नूपिंग बाइंडिंग, ये आपको बताते हैं कि आपकी ये प्रॉपर बाइंडिंग हुई है 10, 6 और 11 की। और किस पे? VLAN 1 पे। और किस इंटरफेस पे? शो IP DCP स्नूपिंग बाइंडिंग, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, ये स्नूपिंग, ये डेटाबेस है। टोटल अटेम्प्ट्स इस पे कितने हुए हैं? 8। ओके, सो डन।